हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के एक और डेली पोर्टफोलियो अपडेट में आप सबका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हम यहाँ बता दूं कि लाइव ट्रैक कर रहे हैं मेरे 21.5 लाख के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। यहाँ कोई फेक स्कीम नहीं, बस रियल जर्नी 2000 से लेके 21.5 लाख तक का सफ़र है। तो चलिए बिना किसी देरी किए देखते हैं कि आज मार्केट ने हमारे पोर्टफोलियो के साथ क्या किया, प्रॉफिट हुआ या लॉस। आओ स्क्रीन पर चलते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 16,75,364 रुपया जो इंडियन मार्केट में है, और जो 3.5 लाख रुपए के आसपास मेरा यूएस मार्केट में इन्वेस्टेड है। और अगर बात करें प्रॉफिट की तो टोटल प्रॉफिट जो है 1,12,438 रुपये टोटल प्रॉफिट हुआ है, जो परसेंटेज में देखा जाए तो 6.71%। और जो कल का अपडेट्स है 4,000 रुपये 4,779 रुपीज़ कल का प्रॉफिट है। और अगर बात करें टोटल होल्डिंग का तो 17,87,801 रुपीज़ का रहा है। और अगर बात करें एक्टिव XIRR का जो 37% के आसपास है। और आज अगर हम बात करें निफ्टी और सेंसेक्स की तो ये आज डाउन रहा है और इसका डायरेक्ट असर हमारे पोर्टफोलियो पर पड़ता है। आज का सबसे बड़ा मूवर जो है मैं आपको दिखाता हूँ, और मूवर कह सकते हैं और डाउन साइड कह सकते हैं कि कौन सा फंड आज में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। जो आज का सबसे बड़ा मूवर है वो है हमारा निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड, जिसमें लगभग 2.77% का प्रॉफिट है वन डे पे, जो मेरा अमाउंट है 891। उसके बाद है कोटक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट जो है 289 रुपीज़ जो है 0.91%। और उसके बाद है इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें लगभग 514 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है जो है 0.9% का एडिंग कल के डेट के लिए, यानी कल के अपडेट के साथ, यानी आज के डेट पे कल के अपडेट के साथ। और अगर हम बात करें सबसे जो अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, रोस्ट परफॉर्मिंग किया है, वो है HDFC डिफेंस फंड जो लगभग लॉस हुआ है 0.9% जो 242 रुपीज़ है। उसके बाद है ICICI प्रूडेंशियल नास्डैक 100 वो 23 रुपीज़ का लॉस है। और फिर कैनरा रोबोको में 0.14% का लॉस है। इस तरीके से लॉस आपको देख पा रहे होंगे। मिक्स अपडेट है, कुछ परफॉर्म अच्छे किए हैं, कुछ परफॉर्म अच्छे नहीं किए हैं आज के डेट में। और अगर बात करो हमारे एसेट एलोकेशन की स्प्लिट की तो इक्विटी में लगभग 95% है, डेप्थ में 4.82% है, और कम्युनिटी में लगभग 0.1% का मेरा स्प्लिट है एसेट में है। और अगर बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की लार्ज कैप में लगभग 36% इन्वेस्टेड मेरा, मिड कैप में 33% और स्मॉल कैप में 30% के आसपास मेरा इन्वेस्टमेंट है। और अगर बात करें सेक्टर वाइज तो फाइनेंशियल सेक्टर में लगभग 19%, हेल्थ केयर सेक्टर में लगभग 19%, कंज्यूमर सेक्टर में लगभग 14%, इंडस्ट्री सेक्टर में लगभग 13%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगभग 8% और अदर सेक्टर में लगभग 24% है। ये मेरा एसेट एलोकेशन है। और आज के दिन में सीखने वाली बात यह है कि जब आप 20 लाख उससे ज़्यादा का अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो एक दिन में 10,000, 15,000, 5,000 ये अप डाउन्स ये नॉर्मल होते हैं। नए इन्वेस्टर अक्सर रेट मार्केट देखकर पैनिक हो जाते हैं और SIP रोक देते हैं या विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन सच बात यह है कि कंपाउंडिंग का असली जादू तभी चलता है जब आप हर फेज बुल हो या वेयर हो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जो डेली नॉइस को इग्नोर करो और अपने एसेट एलोकेशन पर भरोसा रखो। आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, रेड में या ग्रीन में, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये डेली पोर्टफोलियो ट्रैकिंग सीरीज पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबाकर सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कल का अपडेट आप मिस ना करें। मिलते हैं कल के अपडेट में, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, कीप डूइंग। थैंक यू वेरी मच।